तो बच्चे स्टार्ट करते हैं। वेक्टर के बारे में हम काम कर रहे थे कि जो वेक्टर्स हैं उनका थोड़ा सा रिवाइज कर देते हैं कि जिनके पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होती है और नॉर्मली एड अप करने के लिए उनको, जैसे अगर मैं 5+2 करता हूँ वो मेरे पास 7 होता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, दोनों का मैग्नीट्यूड मुझे मालूम है। बट जब वेक्टर्स को ऐड करना है बच्चे, नॉर्मली डायरेक्ट मेथड से नहीं कर सकते। अगर एक वेक्टर को मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ पी नाम से एक वेक्टर है, तो दूसरा मेरा क्यू नाम से वेक्टर, इन दोनों वेक्टर्स को जब मुझे ऐड करना है तो अलग से लोग निकालना पड़ेगा, अलग से मेथड लगाना पड़ेगा। वो कैसे? देखो, जब इनको ऐड अप करना है तो दो क्वांटिटीज मुझे चाहिए, एक डायरेक्शन और एक मैग्नीट्यूड, दोनों के दोनों। तो पहले हमने सबसे पहले जो कल लोग किया वो क्या, ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन। ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन कहता है कि इन दो वेक्टर्स को हम ट्रायंगल के बीच में रिप्रेजेंट करेंगे, एक ट्रायंगल की फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे, टू साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल, और इस तरह से करेंगे कि सेम ऑर्डर में हो, यानी कि हेड टेल के साथ कनेक्टेड होना चाहिए। और जो थर्ड साइड होगी बच्चे, वो बताएगी इसका रिजल्टेंट, इनका कंबाइंड, और उसकी डायरेक्शन भी वही बताएगी। कैसे? अगर मैं इसको, इस वाले वेक्टर को मैं पैरेलली शिफ्ट कर रहा हूं, बिना एंगल को चेंज किए, उसी पैरेलली में शिफ्ट कर रहा हूं यहां तक, ठीक है। तो ये जो मेरे पास P है ये इधर आ गया, तो कहता अब हेड टेल के साथ कनेक्टेड, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो कहता जो थर्ड साइड होगी उसको आप ऑपोजिट डायरेक्शन में रखना, मींस हेड टेल, हेड हेड रखना, ताकि ये वाला जो रिजल्टेंट बताएगा ये हमेशा किसके इक्वल होगा, P प्लस क्यू वेक्टर, इसको नाम R रखते हैं। क्लियर है? तो ये ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन कहता है कि Q और P की कंबाइंड वेक्टर, इनके कंबाइंड एडिशन से जो नया वेक्टर मिलेगा वो ये ग्रीन वाला होगा बच्चे, जिसको मैंने R नाम दिया है, और इसकी डायरेक्शन इस तरफ होगी। बट ये हम इससे हमें सिर्फ ये कंसेप्ट होता है, ये कंसेप्ट का आइडिया होता है कि किस तरफ वेक्टर मिल रहा है, बट कितना मिल रहा है, इसका मैग्नीट्यूड कितना है, वो हमें इस लॉ से पता नहीं चलता। तो उसके लिए हम एनालिटिकल मेथड लगाएंगे, इसी से ही हम इसके ऊपर मैथमेटिकल टूल्स को यूज करेंगे। और आपके सामने इधर डायग्राम बनी हुई है, इस डायग्राम को हम पूरा ड्राइव करेंगे, अभी हमने 4 बजे भी किया था, ठीक है। तो इसको प्रॉपरली सॉल्व करना है। संजीव, आपकी रिपीट क्लास होगी तो आप ध्यान से इसको देख लेना, अगर कोई डाउट है तो बीच में पूछ लेना, ठीक है बच्चे। चलो, नाउ ये कंसेप्ट समझ में आ गया, ये बताऊंगा ये क्या कहता है, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, ठीक है। इसके बाद है मेरे पास पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन कहता है कि एक, देखो दो दो ऐड करने हैं वो तो ट्रायंगल लॉ बता रहा है, लेकिन दो से ज्यादा जब ऐड करने हैं तो कौन सा लॉ लगेगा, फिर पॉलीगन यूज करेंगे। पॉलीगन कहता है ट्रायंगल को ही हम पॉलीगन की फॉर्म में बनाने स्टार्ट कर देंगे। कैसे? फॉर एग्जांपल, अगर मेरे पास एक वेक्टर है ए नाम का, और एक और वेक्टर है उसको मैं पॉलीगन की फॉर्म में बना दूं, बी नाम है उसका, एक और है सी नाम का, एक और है टी नाम का। तो मेरे पास 4 वेक्टर हैं, चारों को ऐड करने के लिए मैं कौन सा मेथड, तो कहता है सबसे पहले, बच्चे क्लियर है ना, यहाँ पे कोई दिक्कत तो नहीं है? रेड कलर थोड़ा सा लाइट लग रहा है, ठीक है सर ब्लैक मार्कर यूज कर लो। हाँ, ब्लैक का यूज करूंगा, रेड अभी यूज नहीं करूंगा, ठीक है। ग्रीन भी नहीं दिखाई दे रहा? नो सर। ओके, नंबर 2,
पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। अब ठीक है, तो कहता अब इसको जब हमने सॉल्व करना है, बच्चे ग्रीन दिखाई दे रहा है? नो सर। ठीक है, ग्रीन की साइड कर देते हैं। तो ए नाम का एक वेक्टर है, एक बी नाम का वेक्टर है, एक सी नाम का है, और एक डी नाम का है। ठीक है, चार वेक्टर्स को मैंने ऐड करना है बच्चे। चारों वेक्टर्स को ऐड करने के लिए मैं कौन सा मेथड यूज करूंगा? ट्राइंगल लॉ लगाएंगे, बट बार बार। वो कैसे? कहता पहले इन ऊपर वालों को भूल जाओ, सिर्फ ए और बी की बात करो। जब ए और बी की बात करेंगे तो ये हेड टेल के साथ कनेक्टेड है, और इसको अगर मैं थर्ड साइड को कनेक्ट करूं तो मुझे क्या दे रहा है? इसको एक बार भूल जाओ, ये ट्राइंगल बन गया। ये ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन है। तो ए बी का सम कहां पे होगा? इस ब्लैक वाली में। तो वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, इसमें कोई शक अभी तक? कोई दिक्कत आओ, बताओ भाई। नो सर। तो अभी मैंने ए और बी का एडिशन निकाल दिया। अब मैं क्या करता हूँ, इन दोनों को नीचे वालों को भूल जाता हूँ। अब ऊपर डी को भूल जाओ और नीचे बी और सी को भूल जाओ। तो देखो, ये जो ए बी है वेक्टर, ए प्लस बी वेक्टर ब्लैक वाला और एक ब्लू वाला सी, ये भी एक ट्राइंगल का पार्ट बन सकते हैं अगर मैं इसको कनेक्ट कर दूं। इसको मैं भूल गया, इसको भूल गया, अब ट्राइंगल आई। यस और नो? हाँ जी। तो इसमें भी सेम, ये वाले वेक्टर और सी का एडिशन ये ऊपर वाला बताएगा बच्चे। ये मेरे पास हो जाएगा ए प्लस बी प्लस सी। इसमें कोई शक? और अब बची बात, देखो इन दोनों का रिजल्टेंट इधर आ गया, इन दोनों का रिजल्टेंट इधर आ गया। अब नीचे वाले में भूल भी जाऊं तो डी और ए प्लस बी प्लस सी बच गया। ये ब्लैक वाला ऊपर वाला और डी बच गया, बाकी सबका जो रिजल्टेंट है वो इसके अंदर आ चुका है। अब इसको और इसको मिल जाए, वो भी ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन से। लास्ट के अंदर जो ये लास्ट ब्लू वाली बची है मेरे पास क्या है? वेक्टर ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी। चारों वेक्टर्स का जो सम है बच्चे, ये लास्ट बता रहा है। तो ध्यान देना, ये पॉलीगन नहीं बन गया, 1 2 3 4 5 साइड्स वाला, 6 साइड्स वाला, पांच साइड्स वाला पॉलीगन है बच्चे, पेंटागन है ये। तो पेंटागन पॉलीगन लॉ ऑफ एडिशन। तो इसमें करना क्या है, छोटे छोटे पार्टीशन डायगोनल्स को मिलाते जाओ, वो मेरे को वेक्टर लॉ ऑफ ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन के साथ रिजल्ट देते जाएंगे, और लास्ट में जो बचेगा वो कंबाइंड सबका हो। ये पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन कहता है। चलिए आगे, चलो सर। इसको रब कर रहा हूं मैं। लास्ट है मेथड थर्ड, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। अभी क्या करना है, जो भी वेक्टर्स हैं उनको उठा के एक पैरेललोग्राम बनाना है। पैरेललोग्राम की दो एडजेसेंट साइड, तो एडजेसेंट साइड्स होनी चाहिए। ठीक है, मैं इसको दोबारा से ड्रॉ करता हूँ, एक वेक्टर इधर एक वेक्टर इधर। तो जब एडजेसेंट साइड बच्चे होंगी तो कुछ इस तरह से होंगी। और एक बात का ध्यान रखना है, या तो टेल टेल के साथ कनेक्ट हो या हेड हेड के साथ कनेक्ट हो। लेकिन ट्राइंगल लॉ के अंदर उल्टा होता था, हेड टेल के साथ होता था और टेल हेड के साथ होता था, ये कंपल्सरी था, और रिजल्टेंट हेड हेड वाला होता। लेकिन यहाँ पे हेड हेड या टेल टेल, इनको आपस में कनेक्ट करना है। इनको सिंपल लैंग्वेज में बोलते हैं कि एक ही पॉइंट पे टर्मिनेट हो या एक ही पॉइंट पे इनिशिएट हो। तो को इनिशियल और को टर्मिनल वेक्टर्स के बारे में आपको मालूम होगा, हमने फर्स्ट लेक्चर में किया था। तो एक पॉइंट से स्टार्ट होने चाहिए। तो करना क्या है, ये जो वेक्टर पी नाम का, इधर नाम दे देते हैं इनके, जो पहले तो पी नाम का वेक्टर है, क्यू नाम का वेक्टर, कहते हैं पी के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करो, क्यू के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करो, एक पैराग्राम बन गया बच्चे।
ये थोड़ा लाइट है, तो थोड़ा अभी ठीक है, विजिबल है बच्चे। यस सर। तो ये जो पैरेललोग्राम है बच्चे, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, जो ट्रायंगल लॉ था उसमें ट्रायंगल बनाई थी और पैरेललोग्राम बना दिया। ये कंपल्सरी है, दो एडजेसेंट साइड ही होनी चाहिए, ऑपोजिट साइड में हम उसको नहीं रख सकते। ठीक है, तो अभी क्या करेंगे, पैरेललोग्राम लॉ वेक्टर एडिशन, लॉ वेक्टर एडिशन कहता है कि जब इस तरह से अरेंज कर देंगे तो इनका जो डायगोनल, इन दो पॉइंट है जहां पे ये मीट करते हैं, इनका जो बीच में, ब्लैक कलर से दिखा दूंगा, कहते इनसे एक डायगोनल निकाल लो। ये जो डायगोनल होगा ना बच्चे, ये रिप्रेजेंट करेगा पी और क्यू के एडिशन, पी प्लस क्यू। ठीक है, इसकी डेफिनेशन आपको एक बार मैं पढ़ देता हूं। ठीक है, संजीव चला गया क्योंकि उसने ये लेक्चर लगाया हुआ था। ओके, अच्छा आपके पास बुक है, आपके पास कोई, साजन, प्रवंश, कंबोज और कबीर? सर हाँ जी, एनसीईआरटी है किताब। कोई बात नहीं, एनसीईआरटी के अंदर वेक्टर्स की डेफिनेशन के अंदर पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन और पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन दिया होगा। मैं पढ़ देता हूँ अगर आपके पास नहीं है तो, पॉइंट टू पॉइंट पढ़ेंगे ताकि किसी तरह का कोई कंफ्यूजन ना रहे। चलो भी, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन बच्चे क्या कहता है, कहता है कि इट स्टेट्स दैट if two vectors acting simultaneously at a point can be represented both in magnitude and direction। अगर दो वेक्टर्स को हम एक ही पॉइंट पे लग रहे हो, दो वेक्टर्स को इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन वाइज by the two adjacent sides of the parallelogram, the resultant is represented by the diagonal of the parallelogram passing through the point। इसी पॉइंट से जो डायगोनल पास करेगा वो मेरे पास इसका रिजल्टेंट होगा। देखो अभी तक हम रिजल्टेंट की बात करें, अभी इसके बाद आर्टिकल जो करेंगे वो पूरा का पूरा बेस्ड है इसी को प्रूव करने के अंदर, उसके मैथमेटिकल वैल्यू निकालने। ठीक है बच्चे, तो यहाँ पे हमने क्या करना है, अभी पहले इसको नोट कर लिया, मैं रब करने लगा। चलिए बच्चे, हाँ जी सर। तो अभी हमारा है एनालिटिकल मेथड जो लिख रखा है ऊपर। जल्दी जल्दी से क्लियर कर देता हूँ। तो अब करना क्या, अब एज इट इज ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन मैंने उठा लिया। इस ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन के अंदर क्या है, पी है और एक क्यू है। ये ट्रायंगल है, ए बी नाम दे दिया इस साइड का, इस साइड का दे दिया बी सी, और ए सी हमारे पास लास्ट जो इसका रिजल्टेंट है। तो ये ऊपर लिख के रखना है कि जो ए बी है वो रिप्रेजेंट कर रहा है पी को, ठीक है, और बी सी है वो रिप्रेजेंट कर रहा है क्यू को, क्यू वेक्टर को। लास्ट में ए सी है वो रिप्रेजेंट कर रहा है आर को, आर इज माई रिजल्टेंट वेक्टर, इन दोनों के एडिशन को। आर को हम ये भी लिख सकते हैं पी प्लस क्यू, पी प्लस क्यू भी आर है। वहां पे आराम से दिखाई दे रहा है ना बच्चे, चलो यहाँ तक क्लियर है। तो क्या करना है, एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे क्योंकि अभी ये राइट एंगल ट्रायंगल नहीं, इसके अंदर एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाने के लिए हम एक परपेंडिकुलर बच्चे ड्रॉप करेंगे
इस प्लेन पे अब क्लियर है, ध्यान से देखो। तो इस पॉइंट का नाम ए बी सी तो ये था, इस पॉइंट को मैं ई नाम देता हूं, ठीक है। और ये जो एंगल है बच्चे, थीटा होगा। ये कहां से आया? थीटा इज एंगल बिटवीन, थीटा क्या है? एंगल बिटवीन वेक्टर P एंड Q। P और Q वेक्टर के बीच का एंगल है बच्चे, ठीक है। दो वेक्टर्स को जब मैं ऐसे रखूंगा फेस टू फेस, ये P है बच्चे, ये Q है, तो इनके बीच में जो एंगल है वो थीटा है, ठीक है। इसको ध्यान में रख के चलना। और जो रिजल्टेंट वेक्टर का P के साथ एंगल है वो बीटा नाम दिया मैंने, ठीक। यहां तक इसको यूज करूंगा, फॉर्मुलेट करेंगे, देखेंगे कि क्या रिजल्टेंट मिलता है और क्या इनकी डायरेक्शन मिलती है। चलिए स्टार्ट करिए। यहां तक समझ आ गया साजन? आप सर कल वो आए? थीटा हाँ रिपीट जी, कर। थीटा रिपीट कर दूं? थीटा। ठीक है। अच्छा, दो साइड्स जो होती हैं, दो साइड्स के बीच में जो एंगल होता है बच्चे, फॉर एग्जांपल ये दो वेक्टर्स को रिप्रेजेंट कर रहा हूं मैं, ब्लू और ब्लैक को, ठीक है। और इनके बीच में जो एंगल है वो थीटा है। दो लाइंस के बीच में एंगल थीटा, सिंपल। और जो बीटा है वो ये पी और आर के बीच में, तो रिजल्टेंट वेक्टर और इसके बीच में मैंने जो एंगल है वो बीटा है। तो यहाँ पे मैं क्यों बना रहा हूँ इसको अलग से? ये इससे अलग नहीं है बच्चे। हमारा ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन यही कहता था कि इनको इस तरह से अरेंज करना है कि हेड टेल के साथ हो। तो ध्यान देना कि ये बच्चे टेल है, क्यू का ये टेल है, ये पी का हेड है, जो आपस में कनेक्टेड है। लेकिन इसको मैं खिसका के पीछे ले जाऊं, इसके पैरेलल में अगर यहाँ पे ड्रॉ करूंगा ना, यहाँ पे, तो एंगल थीटा ही मिलने वाला है, ठीक है। तो मैं वही किया, मैंने क्या किया, इसको और इसको नॉर्मल ड्रॉ किया, ये थीटा, ठीक है बच्चे। हाँ जी सर। तो अभी आगे चलेंगे थोड़ा सा कि सबसे पहले टू फाइंड मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड ऑफ आर, आर का मैग्नीट्यूड फाइंड करना है। इस आर का जब मैग्नीट्यूड फाइंड करेंगे वो क्या मिलेगा? उसके लिए इस बड़ी वाली ट्रायंगल में देखो, ए ई सी, राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर ए ई सी जो बड़ी वाली ट्रायंगल है बच्चे, इसके अंदर पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। इन ट्रायंगल ए ई सी नाम की जो बड़ी ट्रायंगल, उसके अंदर पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे, क्या मिलेगा? परपेंडिकुलर कौन सा है बच्चे? एसी, एसी का स्क्वायर इज इक्वल टू ईसी का स्क्वायर प्लस ए ई का स्क्वायर। कोई दिक्कत? मैंने जो किया तो समझ आया इसमें? सर से ही परपेंडिकुलर ना होएगा? ओहो, उधर कर दो, वैल्यू सेम ही रहनी है। आप उधर करना है, इधर कर दो, ठीक है। आपके अकॉर्डिंग अगर ए ई इधर रखना है बेस परपेंडिकुलर, इधर रखना है बेस, आंसर सेम ही मिलने वाला है, ठीक है। वो फर्क नहीं पड़ता क्योंकि दोनों में एडिशन है और स्क्वायर। हाँ, अगर टेक्निकली प्रॉपर रूल के हिसाब से चले तो जो एंगल के सामने होता है वो परपेंडिकुलर होता है, ठीक है। तो सी ई परपेंडिकुलर बनता है, लेकिन हमने ई ए ई लिख लिया परपेंडिकुलर। पाइथागोरस में फर्क नहीं पड़ेगा, बट अभी के लिए फर्क नहीं पड़ेगा, बट होता है, डिफरेंस होता है दोनों में। आपकी बात ठीक है, दोनों ही सही थे, ठीक। तो अब जो ए ई है बच्चे, इसको मैं ब्रेक कर सकता हूँ ए बी प्लस बी ई। ये ए ई जो बड़े वाला है, इसको मैं ब्रेक कर दूंगा ए बी प्लस बी ई के अंदर। तो ए सी का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा मेरे पास? ए बी प्लस बी ई
का होल स्क्वायर प्लस सीई का स्क्वायर, तो बाहर पड़ा ही पड़ा। यहाँ तक रिस्पॉन्ड करते जाओ हाँ जी बच्चे, सर। क्योंकि मेरे को ये आर्टिकल कंप्लीट करना है जल्दी से। 26 हो चुके हैं ऑलरेडी। तो आगे क्या करेंगे, देखो हमारा काम सिर्फ इतना है, ए बी बी सी और ए सी, ये तीन को बचा के रखना है, बाकियों को वैनिश करना पड़ेगा, भगाना पड़ेगा इस इक्वेशन से, क्योंकि मेरे पास सिर्फ इनकी वैल्यूज मालूम है, बाकी नॉन वैल्यूज नहीं है। तो इसके अंदर पी और क्यू का एक वैल्यू मायने रखता है मेरे लिए, और आर मायने रखता है। तो ये जो सीई और बी है ये मायने नहीं रखते, मुझे इनको एलिमिनेट करना पड़ेगा। यहाँ पे देखना सीई का स्क्वायर है, तो सीई का स्क्वायर अलग से कैलकुलेट कर सकता हूँ इस छोटी ट्रायंगल में, क्योंकि सीई यहाँ पे परपेंडिकुलर है। यहाँ पे भी पाइथागोरस थ्योरम लगा के देखेंगे। क्या करेंगे बच्चे, मैं यहाँ पे कर रहा हूँ इन ट्रायंगल सी ई बी, सीई बी नाम की ट्रायंगल है जो, इसके अंदर पाइथागोरस लगाएंगे तो क्या मिलेगा, बीसी का स्क्वायर इज इक्वल टू सीई का स्क्वायर और बी ई का स्क्वायर। यहाँ तक कोई दिक्कत? मैंने पाइथागोरस लगा दिया छोटी वाली, इस छोटी वाली ट्रायंगल के अंदर जो पाइथागोरस ओके लगाया सर। बच्चे। तो यहां से मैं सीई, ये वाला जो ई का स्क्वायर, ये भी सीई का स्क्वायर, तो सीई का स्क्वायर वैल्यू निकाल दूं। सीई का स्क्वायर इज इक्वल टू बीई का स्क्वायर, उधर जाके माइनस का बीसी स्क्वायर, इसको उठा के इधर डाल देते हैं। इसको मैंने इक्वेशन नंबर 1 दिया, तो बोलेंगे पुट इन इक्वेशन फर्स्ट, फर्स्ट इक्वेशन के अंदर इसको डाल देंगे। तो उठा के जब सीई की वैल्यू इधर डालेंगे तो क्या बन जाएगा, क्या बनेगा बच्चे, ए सी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी का स्क्वायर, इसका होल स्क्वायर खोल रहा हूँ बच्चे, ए बी का स्क्वायर प्लस बी ई का स्क्वायर प्लस 2ab इंटू बी, इसका स्क्वायर खोला मैंने। और जो लास्ट में सीई है वो सीई किसके इक्वल है, वो भी मैंने कैलकुलेट किया, बीई का स्क्वायर माइनस बी सी का स्क्वायर। अभी तक मैंने जो किया समझ आया? ये जो हाँ तीन जी। टर्म्स हैं बच्चे, स्क्वायर तो ये स्क्वायर ओपन करके हैं, और जो बाकी जो है वो उसकी वैल्यू उधर से उठा के हैं। जो कटते काट दो, क्या कर कटता, कुछ कटा? सर बी, नहीं सर। बी ई कटने चाहिए बच्चे। सर वो तो पॉजिटिव में है। लास्ट सो भी ऐसे हुआ, क्या दिक्कत होगी मुझे बी? सर हाँ जी, यहाँ पे चेंजेस करने पड़ेगी, सर यहाँ पे बीई प्लस आएगा। माइनस आएगा। हाँ, तो सुबह भी यही प्रॉब्लम। चलो, यहाँ पे प्लस आएगा, यहाँ पे माइनस आएगा, तो बी ई स्क्वायर है जो कट जाएगा बच्चे, ये बी ई का स्क्वायर और बी ई का स्क्वायर कट जाएगा, और जो बचेगा उसको मैं सिंप्लीफाई करके लिख रहा हूँ, ए बी का स्क्वायर बी सी स्क्वायर आगे आ जाएगा। देखो मेरे पास ए बी बी सी तो मालूम है और इधर से ए सी मालूम है, बट ये देखो ध्यान से, ये ए बी बी ई, इसके अंदर प्लस 2ab है, तो साथ में BE। अब जो AB है बच्चे, वो तो मुझे पता है कि P होता है, लेकिन जो BE है, BE ये छोटा वाला, इस BE की वैल्यू मुझे नहीं मालूम, तो मैं इस B को इलिमिनेट करूंगा। उसके लिए बच्चे मैं यहीं पे कर रहा हूँ, मुझसे अलग यहाँ पे कर रहा हूँ। इस छोटी ट्रायंगल, जो छोटी वाली ट्रायंगल है, वहां पे मैं cos थीटा लगा। cos थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर, सॉरी, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस मेरे पास कितना है, BE, बीई खत्म करना है तो बी भी आ गया। हाइपोटेन्यूज कितना है इस छोटी ट्रायंगल में, बीसी, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिल जाएगा, बीई इज इक्वल टू बीसी कॉस थीटा। ठीक है, तो बच्चे मुझे ये बताओ, यहां तक समझ आया? गुरुवंश, साजन, हाँ जी सर। वो कबीर को क्या हो गया? हाँ, उसका फोन गिर गया क्या? सर पता नहीं। पता नहीं सर। चलो, यहाँ तक समझ आ रहा है ना क्लियरली? कोई दिक्कत? हाँ हाँ जी। जी सर। हाँ, ये रिकॉर्ड भी कर रहे हैं, लेक्चर भी रिकॉर्ड कर रहे हैं, ये आपको सेंड कर देंगे। ठीक है, अगर इन केस कुछ पॉइंट ना क्लियर हो तो इस बीई की वैल्यू में उठा के इधर डालता हूँ,
बात खत्म। तो क्या बना मेरे पास, ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर प्लस 2ab, और बी वहां से उठाया बच्चे तो क्या आएगा, बी सी कॉस थीटा। अब ध्यान दो, ए बी बी सी ए बी बी सी सभी मुझे पता है, तो वैल्यूज फिल करेंगे। सबसे पहले ये ए सी क्या है, पी, तो ये पी का स्क्वायर हो जाएगा। ए बी का स्क्वायर, ए बी सॉरी ए बी तो पी है ऑलरेडी, ए सी आर, तो आर का स्क्वायर, ए बी पी है तो पी का स्क्वायर, बी सी क्यू का स्क्वायर, और लास्ट में बचा जो 2, ए बी फिर से पी आ गया, बी सी क्यू आ गया, कोस थीटा आ गया। यहाँ तक मैंने जो किया फॉलो किया मुझे, सर इजी है ये तो। इजी है। तो अभी आर की वैल्यू फाइंड करना चाहते थे, आर इज माई रिजल्टेंट, यही तो, ये जो मैंने इसको मैं अगर रब कर दूं बच्चे, अभी मैं इसको रब कर रहा हूँ, ये अकेला आर तो मेरा डिजायर्ड रिजल्टेंट है। इन दोनों को पी और क्यू को कंबाइन करके जो नया वेक्टर मिलता है वही तो ये आर है। तो ये क्या मिलेगा, स्क्वायर रूट पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq cos थीटा। जब भी दो वेक्टर्स को ऐड करना है बच्चे, ये मैथमेटिकल फॉर्म रहेगी, r इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2ab pq cos थीटा। थीटा इज द एंगल बिटवीन दीज टू वेक्टर्स, ये कंपलसरी है थीटा यहाँ पे, ठीक है। इसके बाद स्पेशल केस करेंगे, देखते हैं। यहाँ तक समझ आ गया, नोट करना नोट कर लो, रब करें जल्दी जल्दी। और क्लास सर कर 9 लिया। 8 मिनट की क्लास रहेगी, इसके बाद रिज्वाइन कर लेना, ठीक है बच्चे। अच्छा ये साइड रब कर रहा हूँ, तो यहाँ पे सेकंड पार्ट करेंगे, टू फाइंड डायरेक्शन। अभी डायरेक्शन फाइंड करने के लिए ओ आर का जो डायरेक्शन फाइंड करना है बच्चे, डायरेक्शन अब एंगल में होगा और एंगल डिसाइड करेगा बीटा। ये जो बीटा है ये डिसाइड करेगा कि रिजल्टेंट का एंगल कितना है या इसकी डायरेक्शन क्या है विद रिस्पेक्ट टू बेस। ये बेस पी को मैंने बेस मान के चल रहा हूँ, ग्राफ के अंदर जो पी है इसको मैंने पैरेलल टू द एक्स एक्सिस कर दिया है, तो पैरेलल टू द एक्स एक्सिस के अंदर जो एंगल होता है बच्चे वही मेरे पास क्या होता है, डायरेक्शन। और ये स्लोप से भी रिप्रेजेंट की जाती है, और यही टेंजेंट थीटा भी है बच्चे, ठीक है। तो टेंजेंट यहाँ पे एंगल बीटा है तो टेंजेंट बीटा लिखा जाएगा, इसमें कोई दिक्कत कोई शक। यहाँ पे मैंने क्या किया, टेंजेंट बीटा को स्लोप लिखा, ये मालूम था या नहीं, सर लिख सकते हैं। बिल्कुल लिख सकते हैं और लिखते भी हैं, मैंने इसलिए लिख दिया। चलो टेंजेंट थीटा फाइंड करेंगे। और रही बात टेंजेंट थीटा बच्चे किसके इक्वल होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर। यहाँ पे इस पूरी ट्रायंगल के अंदर हाँ जी सर। जस्ट वेट कॉल आया है। सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस। तो अभी ये आर्टिकल हमारे पास 5 मिनट है, 5 मिनट के अंदर ये आर्टिकल खत्म करना है मुझे। टेंजेंट किसके बोला, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर कितना है, इसके अंदर परपेंडिकुलर क्या है, सी ई,
बेस क्या है, ए ई। तो ए ई को सॉल्व करेंगे, टेंजेंट बीटा इज इक्वल टू सीई। बच्चे सीई मुझे नहीं मालूम, तो सीई को फाइंड करने के लिए मैं यहां पे कर दूं बच्चे, तो साइन थीटा लगाएंगे। साइन थीटा किसके इक्वल होता है बच्चे, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर सीई है, तो सीई अपॉन हाइपोटेन्यूज क्या आ जाएगा मेरे पास, ए सी। बच्चे जो एंगल ये साइन लगाना है, इस छोटी ट्राइंगल में लगाना है, छोटी वाली में लगाएंगे तो ये हाइपोटेन्यूज बीसी रिप्रेजेंट करेगा, ना कि एसी। बाकी ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो बीसी, मुझे सीई की वैल्यू चाहिए, तो सीई कितना आ जाएगा बच्चे, बीसी इंटू साइन। ठीक है, तो यहाँ पे सीई को मैं फिल कर दूंगा बीसी इंटू साइन थीटा, और ए ई वैसे भी ब्रेक करना था मुझे, ए को पहले भी हमने ब्रेक किया था, तो जब ए ई को ब्रेक करेंगे ए बी प्लस बीसी के अंदर, ए बी प्लस बी, सॉरी बीसी नहीं बीई के अंदर, तो ए बी मुझे मालूम है, बी सी भी मालूम है, एक बीई रह गया, तो बीई ऑलरेडी हमने फाइंड किया हुआ, हमने दो टर्म्स फाइंड करी थी, सीई और बीई, बी को भी उठा के लगा देंगे यहाँ पे, तो बीई बचेगा बी सी इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन ए बी प्लस बीई कितना है, बी सी कॉस थीटा। यहां तक समझ आया हो तो मैं आगे चलूं, साजन गुरुवंश। यस सर हाँ जी, टैन बीटा से रिपीट करना, बीसी साइन थीटा अपॉन साइन बिट, जो टैन देखो टेंजेंट बीटा मेरे पास डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगा, स्लोप को रिप्रेजेंट करेगा बेसिकली, लेकिन इसका जो एंगल है वो रिप्रेजेंट करेगा मेरी डायरेक्शन को। तो मैं पहले टेंजेंट बीटा निकाल लेता हूँ। उसमें क्या करेंगे, ये मेरे पास वैल्यू होती है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर छोटी वाली बड़ी वाली पूरी ट्रायंगल के अंदर, क्योंकि मुझे बीटा पूरी जो बीटा एंगल है वो पूरी ट्रायंगल के अंदर है, बड़ी वाली राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर, तो वहां पे परपेंडिकुलर अपॉन बेस लगाया, परपेंडिकुलर सीई है, बेस ए ई है। सीई को कैलकुलेट करने के लिए मैं टेंजेंट इस छोटी वाली ट्रायंगल के अंदर मैंने साइन थीटा लगा दिया, साइन थीटा लगाएंगे परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर ये और हाइपोटेन्यूज 20 चला, यहाँ पे लगाया क्रॉस मल्टीप्लाई किया, तो सीई मेरे पास मिल गया बीसी साइन थीटा। बीसी कौन सा है बच्चे, ये वाला बीसी, क्योंकि मेरे पास नोन है क्यू, क्यू वैल्यू इसकी नोन है, तो इसको उठा के मैंने उधर डाल दिया। फिर जो नीचे ए ही है बच्चे, बड़े वाला ए ही, इसको मैंने दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, ए बी प्लस बीई के तरफ। ए बी मुझे नोन है पी, ये पी है, लेकिन बीई फिर से नहीं पता था, तो बीई पहले से निकाल रखा था, वो बीई किसके इक्वल है, छोटी ट्रायंगल के हिसाब से बीसी इंटू कॉस थीटा, बीसी इंटू कॉस थीटा को वहां पे फिल किया मैंने, तो वही बीसी इंटू कॉस थीटा ऊपर बीसी इंटू साइन थीटा। तो अब वैल्यूज फिल करेंगे बच्चे, टेंजेंट बीटा मेरे पास कितना आ गया, बी सी ये रहा क्यू साइन थीटा अपॉन ए बी सी है पर पी प्लस, और बी कितना है बच्चे, सॉरी बी सी कितना है, क्यू है, तो क्यू कोस थीटा। तो क्या वैल्यू आई बच्चे मेरे पास, टेंजेंट एंगल डायरेक्शन के मेरे पास ये रिजल्ट आ गया है, इसको ध्यान में रखना है, क्या रखना है ध्यान में, क्यू साइन थीटा अपॉन पी प्लस, तो इसका कंफ्यूज मत करना, ये थीटा है साइन थीटा और ये क्यू, दोनों में डिफरेंस है, ठीक है, कंफ्यूज मत होना, ये क्यू मल्टीप्लाई हो रहा है साइन थीटा के साथ, पी प्लस क्यू कोस थीटा, ठीक है, ये मेरा डिजायर्ड रिजल्ट है, ये मुझे बताएगा डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर in addition of two vectors having an angle theta between them। ठीक है बच्चे, ओके सर। तो ये मेरा आर्टिकल कंप्लीट है और क्लास 40 मिनट्स वाली खत्म होने वाली है, तो ये रिकॉर्डेड लेक्चर यहाँ तक मैंने रिकॉर्ड तो होना ही होना, इसके अलावा भी लेक्चर नेक्स्ट जो अगर टॉपिक करते हैं तो वो भी रिकॉर्ड करेंगे। ठीक है, आप बताओ 40 हो चुके हैं, हिम्मत है आगे चलने की? सर काफी है इतना, काफी है इतना, आज एक भारी सा आर्टिकल कर लिया, इसके अलावा और भी आर्टिकल्स हैं हमारे पास, और भी मल्टीप्लिकेशन है, डिफरेंशिएशन है, ठीक है सर
हाँ जी, हाँ जी। सर ये हम यूज कहाँ पे करेंगे? जब भी दो वेक्टर्स को ऐड करना होगा ये फार्मूला लगा देंगे। मैंने मान लो आपको पी क्यू आर द मैग्नीट्यूड्स, इसको रब कर दूं बच्चे, बोलो। हाँ जी। तो आपका जो यूज करने वाला जो बच्चे उसका वो है, क्या नाम है उसको, तो डाउट है, इसको मैं ऐसे बताता हूँ। मान लो मेरे पास एक पी वेक्टर है, वेलोसिटी वेक्टर की